गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मंगलवार से सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, 26 को रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। सोमवार रात्रि से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 25 से 27 मार्च तक राज्य में मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। हालांकि 26 मार्च को एक दो स्थानों में आसमानी बिजली व मेघ गर्जन के साथ लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू जिलों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं। हिमाचल को डायमंड स्टेट्स अवार्ड, सीएम को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को उल्लेखनीय प्रगति के लिए डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेटवर्क 18 समूह द्वारा रविवार को नई दिल्ली में आयोजित डायमंड स्टेट्स समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश को समृद्धतम राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वो संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे अभूतपूर्व परिणाम सामने आने के साथ साथ राज्य में वित्तीय स्थिरता भी आएगी। संघीय ढांचे पर राज्यों का अधिकार है और प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों और विकास के लिए धन की आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ रही है। राज्य के विकास के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इस क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। शाही महात्मा गैंग के 5 और गुर्गे अरेस्ट, आरोपी लंबे समय से चला रहे थे नशे का रैकेट। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शाही महात्मा गैंग के 5 और तस्करों को गिरफ्तार किया है। शाही महात्मा गैंग पिछले करीब 3 से 4 साल से अपर शिमला के कोटखाई, रोहडू और चिड़गांव क्षेत्रों में चिट्टे की तस्करी का रैकेट चला रही थी। शिमला पुलिस ने शाही महात्मा गैंग के अब तक करीब 72 सदस्य पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। हालांकि कुछ आरोपियों को अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ पिछले साल कोटखाई थाना क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के एक आरोपी से 468 ग्राम चिट्टा बरामद होने के बाद किया था। इस कार्रवाई में गिरोह का मुख्य सरगना शाही महात्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस को गैंग के वित्तीय लेन देन से जुड़े कई अहम सुराग मिले। जांच में पता चला कि गैंग के पास करीब 7 से 8 करोड़ रुपए की ड्रग मनी थी, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। कई महीनों तक चली छानबीन के बाद अब गिरोह के 5 और प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एचपीयू में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना अनिवार्य किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद विद्यार्थियों को कम से कम 3 से 6 माह का स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया जाएगा। जिस कोर्स में संबंधित विद्यार्थी ने प्रवेश लिया होगा, उसके साथ साथ यह उक्त कोर्स भी करना होगा। वहीं रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि एचपीयू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाने की दिशा में कदम उठाने के लिए एचपीयू में ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ करार कर संयुक्त डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते वर्ष उन्होंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं और अब इसी तर्ज पर एचपीयू में ऑनलाइन कोर्स शुरू होंगे। इससे विद्यार्थी अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल व गेस्ट हाउस भी निर्मित किया जाएगा। हिमाचल को अगले माह मिलेगा नया मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश को अगले माह यानी अप्रैल में नया मुख्य सचिव मिलेगा। वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 6 दिन बाद 29 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 30 व 31 मार्च को अवकाश होने के कारण वो 2 दिन पहले 29 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में राज्य में नए मुख्य सचिव को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं।
उधर राज्य में मुख्य सचिव की दौड़ में 3 अधिकारी सबसे ऊपर है। इसमें सबसे वरिष्ठ 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता है। वरिष्ठता में उसके बाद 1993 बैच के आईएएस अधिकारी के पंत तथा जिला चंबा से संबंध रखने वाले 1999 बैच के आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा शामिल हैं। पंजाब के 20 रूटों पर बंद रही एचआरटीसी की बस सेवाएं। पंजाब में एचआरटीसी बसों में कभी भिंडरावाले के पोस्टर तो कभी काले स्प्रे से खालिस्तान लिखने के मामले के बाद निगम प्रबंधन ने पंजाब के 20 रूटों पर बस सेवाएं बंद कर दी हैं। रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंजाब के 20 रूटों पर बस नहीं भेजी। निगम द्वारा बंद किए गए 20 रूटों पर 10 रूट अमृतसर के हैं, वहीं 4 रूट होशियारपुर, 2 जालंधर और 4 रूट लुधियाना के हैं। ऐसे में रविवार को पंजाब के इन रूटों पर बसें न चलने से यात्रियों को भी परेशानी हुई। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों को दी जाएगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। सूत्रों के अनुसार विधानसभा सत्र के बाद इस बैठक का आयोजन हो सकता है, जो कि पिछले सप्ताह टल गई थी। तब मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था और उनकी व्यस्तताओं के चलते ये बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे में आज यह बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा में लाए जाने वाले नए विधेयकों को लेकर चर्चा कर उन्हें सदन में लाने की अनुमति मिलेगी। बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू होगा। 28 मार्च तक बजट सत्र होना है और इस आखिरी सप्ताह में विपक्ष तीखे तेवर दिखा सकता है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष भी उसे माकूल जवाब देगा, जिसकी भी तैयारी कांग्रेस विधायक दल करेगा। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें उतना बड़ा हल्ला देखने को नहीं मिला। बहुत कम मुद्दों पर विपक्ष सदन से बाहर गया है। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर और फिर बजट चर्चा में विपक्ष को खरी खरी सुनाई है। अब आखिरी सप्ताह में देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर गर्माहट आती है। बता दें कि आज से सदन में बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी और फिर कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अभियंता व कर्मचारी एक बार फिर से विरोध पर उतर आए हैं। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को बिजली की संचार लाइनें और सब स्टेशन सौंपने की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा ने सीएम सुक्खू को पत्र लिखा है और इस तरह की कवायद का विरोध किया है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सहयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2010 में कर्मचारियों, बोर्ड प्रबंधन और सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसे सरकार को मानना चाहिए। किसी भी तरह की कवायद से पहले कर्मचारियों से बात करना जरूरी है और इसमें उनकी राय लेना जरूरी है। सीएम सुक्खू को लिखे पत्र में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि समझौते के अनुसार यदि कोई परिवर्तन होता है तो इस योजना में केवल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे के साथ उचित परामर्श के बाद ही बदलाव किया जाए। हिम्मत राम शर्मा हिमाचल पेंशनर्स महासंघ के अध्यक्ष। जिला मुख्यालय कुल्लू के देव सदन के सभागार में हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ का राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें नई राज्य कार्यकारिणी का गठन मदनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें सर्वसम्मति से हिम्मत राम शर्मा को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष की कमान अमरनाथ धीमान को सौंपी गई। इसी के साथ महासंघ ने विश्वास जताते हुए 5वीं बार महासचिव के पद की कमान टीडी ठाकुर को सौंपी। वित्त सचिव टीडी शर्मा को चुना गया। बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से लंबित वित्तीय लाभ का भुगतान करने की मांग की गई। नवनियुक्त राज्य अध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।